नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपकी कक्षा 6 विज्ञान के 6 पाठ को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इस अध्याय में हम यही जानेंगे कि हमारे चारों ओर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, अब उन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। देखो, हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, वो अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, यानी समय के अनुसार फसलें बदलती रहती हैं। शीत ऋतु में अलग फसल बोई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु में अलग, ऐसे वर्षा ऋतु में अलग। और जब फसलों के बीज बोए जाते हैं तो बीजों से नए पौधे निकलते हैं, उनमें फूल पत्तियां सब आते हैं, बीज भी आते हैं, फिर वो बड़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, उनके रंग बदलते हैं। देखिए, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं। जैसे आपने सरसों की पत्तियां देखी हो, कैसे रंग की होती हैं? हरे रंग की, लेकिन जब वो पक जाती हैं तो पीले रंग की हो जाती हैं और वो गिर जाती हैं। ऐसे ही नीम की पत्तियां देखी हो, हरे रंग की होती हैं लेकिन वो पीले रंग की हो जाती हैं, यानी वो पक जाती हैं और पेड़ से गिर जाती हैं, यानी सूख कर अलग हो जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। आपने जितने फूल वाले पौधे देखे हैं जिनमें फूल लगते हैं, उनमें फूल एक बार तो खिलते हैं, फिर मुरझाकर झुक जाते हैं। तो ये क्या है? परिवर्तन है जो हमारे चारों ओर होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन हैं, उनको हम सभी को यहाँ लिख नहीं सकते। इसके अलावा भी हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन होते हैं जिनको हम यहाँ लिख नहीं सकते। कुछ परिवर्तन है, जैसे देखिए, सूर्य अपने समय पर उगता है, निश्चित समय पर, और अस्त हो जाता है, फिर अगले दिन उगता है, फिर अस्त हो जाता है। ये भी क्या है? परिवर्तन है। इसी प्रकार मौसम में परिवर्तन होता है, कभी शीत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी वर्षा ऋतु। इसी प्रकार जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारे शरीर में भी अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। जो हमारा शरीर है इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे शरीर की लंबाई बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना आदि। शरीर की लंबाई बढ़ती है, यह भी क्या परिवर्तन है। जैसे छोटा शिशु है, उसकी लंबाई बढ़ती रहती है। शरीर का वजन बढ़ना, समय के अनुसार शरीर का वजन भी बढ़ता रहता है, कईयों में घटता भी रहता है। नाखूनों का बढ़ना, नाखून अपने आप बढ़ते रहते हैं। बालों का बढ़ना, बाल भी बढ़ते हैं। ये क्या है? हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन। इसके अलावा भी हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उनको हम उच्च कक्षा में जानेंगे, जैसे कक्षा 8, कक्षा 10 में। तो इस अध्याय में हम हमारे चारों ओर के बारे में जानेंगे, तो शरीर के परिवर्तनों को नहीं जानेंगे। तो देखिए हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को। अब देखिए, हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन, एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। देखो, उत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे कहेंगे? यानी किसी पदार्थ में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन के दौरान जो नया पदार्थ बना है उससे अगर हम मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकें तो वो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन को आप अगली कक्षा में जानेंगे। अभी हम जानेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। और ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके, यानी मूल पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं किया जा सके, उसे कहेंगे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो देखिए, हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है उत्क्रमणीय परिवर्तन, दूसरा है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय कैसे कहेंगे? देखिए, पहला है उत्क्रमणीय परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके, अर्थात ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपनी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तनों को उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन भी कहते हैं। आपकी बुक में यही नाम दिया गया है कि उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन और उत्क्रमित नहीं होने वाले परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके, अर्थात जो अपनी पूर्व अवस्था में आ सकते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे देखिए इसका उदाहरण, पहला उदाहरण है लोई का रोटी बेलना। जैसे आटे को गूंथ कर लोई बनाई, अब लोई को बेल कर रोटी बनाए, तो क्या बनाई हमने? रोटी। उसको अगर खराब हो जाए तो दोबारा हम उसके नया आकार दे सकते हैं। तो एक ऐसा परिवर्तन है उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी लोई से रोटी बनाई तो रोटी अगर खराब बन गई है, टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, तो उसे हम दोबारा से नई रोटी बना सकते हैं। ये तो रोटी बेलने की बात कर रहे हैं, उससे किसी भी आकार में बेल सकते हैं, खराब होने पर दोबारा बेल सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। दूसरा उदाहरण है गुब्बारे का फूलना। गुब्बारे में हवा भरी तो फूल गया, उस हवा को निकालने तो वो वापस मूल अवस्था में आ जाएगा।
तो ये परिवर्तन भी कैसा है, उत्क्रमणीय है, यानी इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। इसी प्रकार कपड़े का गीला होना, देखो कपड़े को गीला कर दें तो हम उसे सुखा सकते हैं और सूखे कपड़े को गीला कर सकते हैं, तो इसे उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी इसे अपनी पूर्वावस्था में लाया जा सकता है जो इसकी पहले वाली अवस्था है। तो कपड़े का गीला होना भी उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ऐसे देखिए बल्ब का जलना, स्विच ऑन किया बल्ब जल गया, स्विच ऑफ किया बल्ब बंद हो गया, तो यह भी कैसा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। पांचवा है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना क्या, उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो मोम का पिघलना भी उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ तो बना ही नहीं है, अब भी वो क्या है, मोम है। ऐसे ही छठा उदाहरण देखिए, कागज का हवाई जहाज बनाना। बच्चे बहुत हवाई जहाज बनाते हैं, देखो कागज से कुछ भी बनाए, हवाई जहाज बनाए, जहाज बनाए, नाव बनाए, कैमरा बनाए, बॉल बनाए, कुछ भी बनाए, तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों, देखो कागज से हवाई जहाज या नाव बनाएंगे, उस नाव या हवाई जहाज को सीधा करेंगे तो वही कागज प्राप्त हो जाएगा, यानी इसे अपनी पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, यानी इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके अलावा देखिए अन्य उदाहरण देखिए, जैसे ऊन के धागे से स्वेटर बनना। ऊन के धागे से स्वेटर बुनते हैं, तो स्वेटर में क्या है, ऊन, तो स्वेटर से हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं, यह भी उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगला देखिए पानी का बर्फ बनना। देखो पानी से हम बर्फ बना सकते हैं, तो बर्फ से दोबारा हम क्या बना सकते हैं, पानी। बर्फ को पिघलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी। तो बर्फ से हम मूल पदार्थ को यानी पानी को प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल कर क्या बनाएगी, पानी, तो पानी से हम दोबारा क्या बना सकते हैं, बर्फ, तो ये भी उत्क्रमित की जा सकती है। तो ऐसा परिवर्तन क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो बर्फ का पिघलना और पानी का बर्फ बना दोनों ही उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगला है चीनी या नमक का जल में घुलना, यानी चाय चीनी को जल में घोलो, चाय नमक को, तो यह भी उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इससे पिछले पाठ में यानी 5वें पाठ में हमने पदार्थों का पृथक्करण पढ़ा था, उसमें बाष्पन और संघनन पढ़ा था, तो इसे हम उस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो चीनी या नमक का जल में घुलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगला है मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदलना। मिट्टी के ढेर से बर्तन बनाए, अभी वो कच्चे हैं, तो बर्तन को फोड़कर दोबारा मिट्टी प्राप्त की जा सकती है, तो ये भी क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। अगर हमने इसको पका दिया तो ये उत्क्रमणीय नहीं होगा, अगर हमने इसको पका दिया तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं रहेगा। तो कच्चे बर्तन से दोबारा मिट्टी प्राप्त की जा सकती है, तो ये क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। अगला है सीधी डोरी से कुंडलित डोरी बनाना। सीधी डोरी उसके मोड़कर कुंडलित डोरी बनाए, यानी उसकी कुंडलीनुमा संरचना बनाए, तो उस कुंडलित डोरी से भी सीधी डोरी प्राप्त की जा सकती है, उसको सीधा करके, तो ये भी क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसे रबड़ बैंड को खींचना, ये भी क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्यों, रबड़ बैंड को खींचेंगे, अगर हम बल को हटा लें तो पूर्व अवस्था में आ जाएगा, अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगा, तो ये भी क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके, अर्थात उस पदार्थ को अपनी मूल अवस्था में लाया जा सके, अपनी पहली वाली अवस्था में लाया जा सके, तो ऐसे परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। इन्हीं को ही कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को 7वीं क्लास में जानेंगे। अभी इतना ही जाने उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन और उत्क्रमित नहीं होने वाले परिवर्तन। अभी हमने पहला परिवर्तन जाना है, उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब देखिए दूसरा परिवर्तन है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। तो देखिए ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपनी पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सके, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। इन्हें उत्क्रमित नहीं होने वाले परिवर्तन भी कहते हैं। यानी ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके वो उत्क्रमणीय परिवर्तन, और ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमण नहीं किया जा सके अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। यानी ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपनी पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सके अनुत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रमित नहीं होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। यानी अगर एक पदार्थ में परिवर्तन हुआ है, उससे जो नए पदार्थ बना है उससे वापस मूल पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे देखिए इसके उदाहरण पहला उदाहरण देखिए, दूध से पनीर बनाना। देखो दूध से पनीर बनाते हैं तो पनीर से वापस दूध को प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ऐसे ही अनाज से आटा बनाना, एक बार अनाज से आटा बन गया तो आटे से अनाज नहीं बन सकता, तो ये भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। रोटी को सेकना, देखो रोटी को बेलना भौतिक परिवर्तन यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन है, लेकिन रोटी को सेकना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी रोटी को एक बार सेक दिया जाए तो सेकी हुई रोटी से वापस उस लोई को प्राप्त नहीं कर सकती।
तो ये भी क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। कली से फूल का बनना, ये भी क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगर एक बार कली से फूल बन जाए तो फूल से वापस कली नहीं बन सकती। ऐसे ही फलों का पकना, एक बार फल पक जाए तो उसे वापस कच्चे फल को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे देखिए कैरी है, कैरी एक बार पक गई यानी वो आम बन गई, तो आम से दोबारा कैरी नहीं बन सकती। तो फलों का पकना भी क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अब देखिए और उदाहरण, जैसे दूध का दही बनना। अगर दूध से दही बन जाए तो दही से दोबारा दूध को प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसे मोमबत्ती का जलना, देखो मोम का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। देखो इससे पहले पढ़ा था हमने बल्ब का जलना, वो तो स्विच के ऊपर निर्भर करता है, उसमें वो खुद नहीं जलता। स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा और ऑफ करेंगे तो वो बुझ जाएगा। तो बल्ब का जलना था उत्क्रमणीय परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। किसी भी पदार्थ का जलना हो, जैसे लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, धूप बत्ती का, मोमबत्ती का, अगरबत्ती का, ये सब क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। लेकिन बल्ब का जलना उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसे याद रखना, क्योंकि कोई भी पदार्थ जले तो उसे वापस उत्क्रमित नहीं कर सकती, इसलिए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जैसे लकड़ी को जलाएं, क्या बनेगी, राख, तो राख से दोबारा लकड़ी नहीं बन सकती। ऐसी मोमबत्ती को जलाएं तो वो पूरी जल जाएगी, तो दोबारा मोमबत्ती उससे प्राप्त नहीं कर सकती। अगला उदाहरण देखिए, जैसे अंडे को उबालना। अंडा कैसा है, पहले कच्चा है, कच्चे अंडे को उबालें तो उबला हुआ अंडा हो गया, उसे दोबारा कच्चा अंडा प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह भी क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगला उदाहरण देखिए, गाय के गोबर से बायोगैस का बनना। देखो गाय का गोबर हो, भैंस का हो, किसी के गोबर से अगर बायोगैस बनी है तो बायोगैस से दोबारा गोबर प्राप्त नहीं कर सकते। अगला उदाहरण देखिए, जैसे खाना पकाना। तो खाना पकाना में क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, क्योंकि उसमें जो कच्चा खाद्य पदार्थ होता है वो अब क्या हो गया, पक गया, उससे दोबारा कच्चा पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। तो खाना पकाना में क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अगला उदाहरण देखिए, जैसे मिट्टी से पके हुए बर्तन बनाना। देखो मिट्टी के ढेर से कच्चे बर्तन बनाना वो उत्क्रमणीय है, यानी मिट्टी से पके हुए बर्तन बनाए और उन्हें पका दिया, तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। गाढ़े घोल से इडली बनाना, यानी एक बार इडली बन जाए या कोई भी खाने की सामग्री बन जाए, उसे पकाया जाए, तो वो क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। अगला उदाहरण देखिए, जैसे लोहे में जंग का लगना। यह भी क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। एक बार लोहे में जंग लग गई तो इससे वापस उस लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी जंग को वापस हटा नहीं सकते। उसे छुड़ा तो सकते हैं लेकिन वापस उसी क्रिया द्वारा हटा नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते। तो लोहे में जंग का लगना भी क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके अलावा इनके अन्य उदाहरण भी है, हमने कुछ ही उदाहरण इनके लिए हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके उत्क्रमणीय परिवर्तन, और जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। इन्हीं के बारे में हमने चर्चा की है। तो हमारे चारों ओर पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों को दो वर्गों में बांटा है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन, एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। दोनों के बारे में आपने खूब जाना है और खूब इनके उदाहरण लिए। अब देखिए आगे, अभी तक हमने जाना कि उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं। अब ये दो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, लोहे के औजारों में लोहे के फलक को लकड़ी के हत्थे पर कैसे कसा जाता है। ये प्रश्न कह रहा है जो लोहे के औजार होते हैं उनमें लोहे के फलक को लकड़ी के हत्थे पर कसा जाता है, तो कैसे कसा जाता है, यानी किस प्रकार कसा जाता है। तो देखिए इन औजारों में यानी लोहे के औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है, वलय यानी रिंग, यानी अंगूठी जैसा आकार, गोल गोल तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन इस प्रकार आकार है, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। जो वलय होती है उसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेर से थोड़ा छोटा होता है। जो इस वलय का आमाप होता है यानी साइज होता है वो लकड़ी के हत्थे के घेर से थोड़ा छोटा होता है। अब क्या करेंगे, इस वलय को गर्म करेंगे जिससे फैल जाएगी और उसके ऊपर इसे कस देंगे, ठंडा होते हुए उसके ऊपर एक बिल्कुल कस जाएगी। तो देखिए हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, क्योंकि वलय का आकार लकड़ी के हत्थे से थोड़ा सा छोटा है, इसलिए इसे गर्म करेंगे। गर्म करने से इसमें परिवर्तन होगा और ये फैल जाएगी। जैसे उसका आकार बड़ा हो जाता है अर्थात यह फैल जाती है, अब इसमें हत्था आसानी से जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो यह सिकुड़ जाता है, जिससे हत्थे पर कस जाता है।
चूंकि वलय को गर्म किया तब ये फैल गई थी। अब इसे हत्थे पर कस दिया, अब ठंडा होने पर यह सिकुड़ जाएगी और यह हत्थे पर बिल्कुल कस जाएगी। तो इसी प्रकार लोहे के औजारों में लोहे के फलक को लकड़ी के हत्थे पर कसा जाता है। तो इस प्रश्न को याद रखना। एक और प्रश्न उसे देखिए। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को किस प्रकार कसा जाता है। तो इसका उत्तर भी इसके पहले जैसे प्रश्न के उत्तर के जैसा ही है। तो देखिए क्या करेंगे। लोहे यानी धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। क्योंकि इसमें लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम कसनी है, इसलिए लोहे की रिम को थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, पहिए के आकार से थोड़ा सा छोटा। अब लोहे की रिम को गर्म करते हैं। अब लोहे की रिम को गर्म करेंगे, उसका आकार फैलेगा, बड़ी हो जाएगी आकार में, और उसके ऊपर कस देंगे। अब इसे ठंडा करेंगे, कस जाएगी। गर्म करने पर रिम फैल जाती है, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। यानी रिम को गर्म किया, अब इसका आकार फैल गया। अब इसे लकड़ी के पहिए पर आ जाएगी और उस पर कस देंगे। अब रिम को पहिए पर चढ़ा देते हैं तथा पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। हमने लोहे की रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ी छोटी ली, उसे गर्म करने पर उसका आकार बड़ा हो गया। पहिए के ऊपर लगाया, इसके ऊपर कसा और उसके ऊपर ठंडा पानी डाला, जिससे रिम ठंडी हो गई और पहिए के ऊपर कस गई। तो इस प्रकार लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसा जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पॉइंट को देखिए। नोट, पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। यानी पदार्थों को गर्म करके उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, उनका आकार बदला जा सकता है। जैसे लोहे की रिम को गर्म किया, लोहे के औजारों को गर्म करने के लिए लोहे को हम पिघलाते हैं, उसे गर्म करते हैं, उसमें उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, प्रसार होता है, यानी फैलता है, लोहे का आकार बड़ा हो जाता है। और दूसरा तरीका है परिवर्तन का किसी अन्य पदार्थ से मिश्रित करके। जैसे दूध में हमने थोड़ा सा खट्टा पदार्थ मिलाया, वो किस में बदल गया, दही में। तो इस प्रकार किसी पदार्थ में किसी और पदार्थ को मिलाने से उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो अब हमने पदार्थों में परिवर्तन करने के दो तरीके जाने। एक पदार्थों को गर्म करने से या किसी पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ को मिलाने से उनमें परिवर्तन हो सकता है। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने जाना है कि हमारे चारों ओर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसके आधार पर दो वर्गों में बांटा है, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके बाद हमने दो क्वेश्चन जाने। पहला क्वेश्चन ये था कि लोहे के औजारों में लोहे के फलक को लकड़ी के हत्थे पर किस प्रकार कसा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था जो बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए हैं उन पर लोहे की रिम को किस प्रकार कसा जाता है। इसी के साथ ही आपका कक्षा 6 के विज्ञान का छठा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम और अन्य चैप्टर की वीडियो बना चुके हैं, उन्हें भी देखें। अगर आपको भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो बच्चों मिलते हैं किसी और चैप्टर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।